सर, लाभ अगर मैं बोलूँगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे लाभों पे। सबसे पहला लाभ तो ये मेरी कमर का है, जो आज मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। कैसे मेरे को झुकाओ, कैसे कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, जिससे मैं बहुत पीड़ित था। जो ये मेरी कमर का दर्द था, बहुत पुराना दर्द था। मैट्रिक क्लास से मान के चलो कई डॉक्टरों को दिखाया हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं कहीं से मिला। मैं इतना बैंड हो जाता था, बिल्कुल जैसे शरीर है ये ऐसे हो जाएगा, मेरा शरीर इतना ऊपर से ऐसे, और मेरा गर्दन वैसे हो जाएगा। मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशानी में रहता था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 महीने के अंदर मुझे ऑटोमेटिक फील होने लगा कि यार तेरे कमर में जो दर्द था वो कहाँ गया। तो फिर मैं अपने आप को तोड़ना मोड़ना शुरू किया कि कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ मिलेगा। तो मैं पूरा शरीर को तोड़ फोड़ लिया, पर मुझे आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके हमको विशेष बहुत लाभ मिला। मानसिक तरीके से, फाइनेंशियली कंडीशन सारा ठीक हो गया। और मेरी जितनी बीमारी थी, मैं सिकल सेल की बीमार रही हूँ। मैं बचपन से मुझे खून चढ़ता था, हर साल में 1-2 बार चढ़ जाता था। और मेरे ये सिकल सेल में जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये कुहनी में गठिया जितना होता है सब दर्द होता है, और जो बंदा रहता है चल नहीं पाता है, काम कोई कुछ कर नहीं पाता है। जैसे कि मैं थी बहुत बीमार थी पहले। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो सिकल सेल की बीमारी थी मेरी, तो पहले क्या होता था, गठिया बाद जितना भी मुझे दर्द होता था सारा कुछ, और मेरे ब्लड चढ़ता था, हर साल में 1-2 बार चढ़ता था ब्लड, वो सारा कुछ बंद हो गया। उसने डॉक्टर ने बोल रखा था कि आजीवन ये आपको दवाई खानी पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ब्लड भी चढ़ेगा। ये लाइलाज बीमारी है, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं स्वस्थ हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। तो मेरे नाना जी हैं, वो तुरंत थोड़े देर बाद मामा जी के सदमे में वो मर गए। जो मेरी मासी जी हैं, उनके पेट में थोड़ी दिक्कत रहने लगी। तो उन्होंने क्या किया, वो ऑपरेशन कराने चले गए। तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उनकी पेशाब वाली जो नस है वो काट दी। तो उनका जो पेट है वो इतना फूल गया, मुंह इतना फूल गया। 1 महीने बाद इतनी तकलीफ सहने के बाद मेरी मासी भी मर गई। मेरी जो माँ है, एक दिन जो है सब्जी मंडी में मतलब कि चली गई। उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने पीछे ले आके जोर से स्कूटर मारा पीठ के ऊपर। निचले जो 3 मनके हैं वो क्रैक हो गए, रीढ़ की हड्डी के। जो है ये 3 साल इसने नर्क भूखा है। नर्क का मतलब आपको समझाता हूँ कि टट्टी पेशाब है जो, वो हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने मतलब कि अपनी माँ की चलो संस्कार थे, सेवा की। जो मेरे पिताजी हैं उनको लीवर कैंसर हो गया। तो 1 महीने के बाद मेरे हाथ में पापा मतलब हाथ से चले गए। संत रामपाल जी ने मेरे परिवार के ऊपर बहुत दया बख्शी। मेरी माता जी हैं वो, उनके ऊपर दया बख्शी। वो मतलब आज इतनी खुश हैं, रोती ज़रूर हैं कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी आप हमको पहले मिल जाते। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करी, हे परमात्मा मैं आपका नामदान जरूर लूँगा, पर इसमें जो शर्त है वो शर्त है नशा। नशे के बगैर मेरे को टट्टी भी नहीं आती थी सुबह। तो मैंने प्रार्थना की, है परमात्मा कि अगर मेरा नशा छूट जाए तो मैं आपका नामदान जरूर लूँगा। पर संत रामपाल महाराज जी के नाम में ऐसा जादू है कि नशा छोड़ना कोई आसान नहीं है। अब देखो इतने यहाँ वो चले हुए नशा मुक्ति केंद्र, सरकार उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती, पर मेरे संत रामपाल महाराज जी की दया देखो आप कि सिर्फ नाम लेने की कल्पना की थी मैंने। सर 7 तारीख को नाम लेने की कल्पना की थी, 7, 8, 9 तीन दिन तक मेरे को बिल्कुल इच्छा भी नहीं हुई। और जब तो नाम दीक्षा ली सर, तब तो फिर ऐसा लगता है ये नशा कि भाई 200 मीटर से भी इसकी स्मेल आती है। सर मेरे घर में तो गृह क्लेश बहुत था। मेरे पापा को वैसे ही सेम लेवल का गुस्सा आता था, मुझे भी गुस्सा आता था, पूरा चिड़चिड़ापन था शरीर में। मम्मी को भी वैसे ही गुस्सा आता था, इसलिए अब मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता था, उसका सफ़र पूरे फैमिली को करना पड़ता था। तो अब सर हम बहुत शांति से हैं, झगड़ा है ही नहीं। और नशा तो था ही सर, पापा का नशा था। नशा से तो फिर लड़ाई, फिर सेम रिवर्स प्रोसेस, और लड़ाई इतना कि हम कहाँ जाएँ क्या करें ऐसा हो जाता था। पूरा तमाशा टाइप का हो जाता था, क्या करें। तो ये अपने में, और मैं जिस एज की हूँ तो वहाँ तो मेरे लिए बहुत एकदम, अब कोई भी फील करेगा सर ये बहुत गंदी चीज़ है। और वो ऐसा, अब इमेज की बात अलग है, लेकिन मैं यही सब मेरा कारण था कि मैं डिप्रेशन में थी। मेरे इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर को पड़ता था। नशा बहुत करते थे मेरे पिताजी, तो हमने दीक्षा ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से, और उनके भक्ति विधि बताई। भक्ति विधि ऐसी चल रही कि मेरे पापा जी का नशा छूट गया। मुझे थायराइड हो गया था और दिमाग की नसों में बहुत दर्द रहता था, नसें सिकुड़ चुकी थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला
कि ये तुम्हारी बीमारी अब ख़त्म नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। और हमारे घर में गृह क्लेश भी बहुत रहता था, आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी, बच्चे भी बीमार रहते थे, घर में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं थी, बस अशांति अशांति थी। और कर्जे से भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके शरण में जाते ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। और हम 12 साल से किराए के मकान में धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे, अपना मकान ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कर्ज से ही नहीं मुक्ति मिलती थी, अपना मकान कहाँ से ले पाते। लेकिन जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तब से मालिक ने इतने सुख दिए कि 1 साल के अंदर मालिक ने मुझे अपना घर भी दे दिया, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी। बचपन से ही प्रेत की बाधा थी, मुझे तो पता नहीं था, मैं सोचती थी कि मुझे कोई साइको मतलब स्किज़ोफ्रेनिया या मेनिया डिसीज़ होगा, क्योंकि मैं सिर्फ विज्ञान पे विश्वास करती थी कि मुझे लगता था मैं खुद को शिक्षित समझ के भगवान को भूलने की भूल की थी मैंने। मुझे लगता था कि मैं एजुकेटेड हूँ, क्यों आप भगवान में विश्वास रखूँ, क्यों। और मैंने अपनी आंखों से जब देखा ना, तब मुझे पता चला कि ये भूत होते हैं। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, तब से कोई भूत प्रेत की मतलब कोई दिखाई नहीं देता, और कोई अब तक परेशानी तो अब तक आई ही नहीं है मुझे जी। मेरा मतलब भूत प्रेत की वजह से मैं जो खा रही थी वो मेरे बॉडी को ही नहीं लग रहा था। मतलब मेरा 49 वेट था, वो 37 हो गया। जब मैंने संत रामपाल जी से उपदेश लिया, तब मेरा अब वेट 48 है।